कहते हैं। अपनी पिकपलिकड़ी का कोयला की एक टोकरी के साथ वह गांव के लिए अपना रास्ता अपनाता है। पहाड़ के तल पर आगमन पर ग्रामीणों ने खुशी खुशी उनका अभिवादन किया, जबकि उन्होंने उनकी सभी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें कोयला बेचता है। उसकी टोकरी के खाली होने और रात के करीब आने के साथ ट्रक को बनाने का समय आ गया है। पहाड़ के ऊपर बर्फ पैर पर वह एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा रोका गया है। वो उसे रात के लिए ठहरने की पेशकश करता है। यह बहुत खतरनाक है। क्या वह राक्षसों को नहीं जानता? रात में शिकार तंजीरो को अपनी दादी की याद आती है, जो राक्षसों की बात करती थी लेकिन आदमी को उसकी उत्सुकता का आश्वासन देती थी। सूंघने की क्षमता उसे बर्फीले तूफान में सुरक्षित रखेगी, हालांकि वो उत्तर के लिए ना हिलेगा और तंजीरो को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अगली सुबह पहाड़ की स्थापना करता है। तंजीरो को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अगली सुबह पहाड़ की स्थापना करता है। अपने परिवार के घर के पास पहुंचते ही तंजीरो को खून की गंध महसूस होती है। घबरा कर वह वापस भागता है, केवल उसका सबसे बुरा सपना सच होने के लिए। उसका परिवार कत्ल कर दिया गया था। दरवाजा खुला पड़ा था, ताज़ा गिरी हुई बर्फ में खून के धब्बे थे। उसकी बहन नेज़ुको केवल की है, अभी भी गर्म। वह उसे उठाता है, खोजने का इरादा रखता है। एक डॉक्टर अचानक नेज़ुको एक अजीब पशुवत अवस्था में आ जाता है। स्पष्ट रूप से अब मानव नहीं, वे संघर्ष करते हैं। और नीचे बर्फ में एक चट्टान की ओर ध्यान दें। जब वाट आए तो नेज़ुको उस पर हमला करता है, जबकि तंजीरो अपने बहन के पास जाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में द्वेष एक पल के लिए गायब हो जाता है और अजबे कि वह तलवार बाजाता है तो वह रोने लगती है। प्रकट होता है। जोड़ी तंजीरो की ओर दौड़ते हुए उसे रास्ते से हटा देता है। तलवारबाज गुस्से में है और यह जानने की मांग करता है कि वे एक दानव की रक्षा क्यों कराए। तंजीरो बताते हैं कि यह उनकी छोटी बहन है, लेकिन वह तलवारबाज के पास यह नहीं है। वह पागलपन से उसे समझाने की कोशिश करता है कि दृश्य में गोरगंध थी और उसकी बहन इंसानों को नहीं खाती। वह जोर देकर कहता है कि वो उसे वापस बदलने का एक तरीका खोजने जा रहा है, लेकिन तलवारबाज उसे बताता है यह परिवर्तनीय है। तंजीरो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे विनती करता है कि उसे छोड़ दे, क्योंकि उसके गले में तलवार रखता है। अपने ही परिवार की याद दिलाते हुए तलवारबाज ने तंजीरो को यह कहते हुए फटकारा, गाय की कमजोर इच्छा शक्ति है, बस उसे मार डालो। उसकी असफलता के कारण उसकी बहन को पकड़ लिया गया और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह रक्षा कर सके। उसका गुस्से से भरकर तंजीरो उठता है और सामने से हमला करता है। वह तलवारबाज पर एक पत्थर फेंकता है और अपनी कुल्हाड़ी से सीधे उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तलवार चलाने वाला उसे पहले बेहोश कर देता है। आप एक हिट के लिए शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी चली गई कहाँ? अचानक कुल्हाड़ी प्रभावित होकर इस तलवारबाज के सिर के पास एक पेड़ में फंस जाती है कि तंजीरो ने उसे पत्थर से विचलित कर दिया। बेहोश होने के बाद हिट करने के लिए नेज़ुको मुक्त हो जाता है और अपने बेहोश भाई के पास जाता है, लेकिन उसे खाने के बजाय वह तलवारबाज की ओर मुड़ता है और उसकी रक्षा करता है। तलवार चलाने वाला अपनी तलवार को म्यान में रखता है और नेज़ुको को बेहोश कर देता है और उन्हें बख्शने का फैसला करता है। दोनों जब तंजीरो जागता है तो वह अपने बहन को अपने गल में बांस के थूथन के साथ पाता है। दानव कातिल उसे एक बूढ़े व्यक्ति को खोजने के लिए कहता है। वो उसगिरी पर्वत के तल पर रहता है और उसके नाम का उल्लेख करें। वह उसे अपने बहन को धूप में न ले जाने की चेतावनी भी देता है। तलवारबाज के गायब हो जाने के बाद तंजीरो और उसकी बहन रवाना हो गई। तंजीरो एक टोकरी, पुआल और बांस खरीदता है। सागिरी पर्वत के रास्ते में एक किसान से और इसे अपनी बहन के लिए एक बैकपैक के रूप में तैयार करता है, ताकि वे दिन में बिना यात्रा की यात्रा कर सके। सूरज की चिंता। रात होते ही दोनों एक मंदिर में रुक जाते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हैं, तंजीरो खून की गंध पकड़ता है और अंदर एक राक्षस पाता है, एक लाश पर दावत। दानव मुड़ता है और हमला करता है। अपने क्षेत्र का बचाव करते हुए तंजीरो मुश्किल से चकमा देता है। दानव का गला उसकी कुल्हाड़ी से। नेज़ुको अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ती है, खाने की अपनी इच्छा पर काबू पाती है और दानव के सिर पर लत मारती है। साफ कर देना। दानव को मरा हुआ मानते हुए तंजीरो है।
आश्चर्य होता है जब उसका शरीर अपने आप ठीक होने लगता है और अकड़ता हुआ सिर बात करना जारी रखता है, यहाँ तक कि बढ़ रही है पैर। वह राक्षस के सिर को एक पेड़ पर पिन करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करता है, जबकि उसका शरीर हमला करता है और निपटता है। उसे एक चट्टान से गिरा दिया, लेकिन उसकी बहन ने उसे खींच लिया। गिरने से पहले वापस। दानव को मारने का तरीका नहीं था। तंजीरो वहां खड़ा होता है जब उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है और उसे बताता है कि वैसे चाकू से नहीं मार सकता। वह बहुत देर का प्रतीक्षा करता है और असुर चुप रहता है, उसके लिए राक्षस को मारता है। नकाबपोश आदमी का होश हटाए। वह एक राक्षस को भी मारने के लिए बहुत दयालु हो सकता है। आदमी अपना और तंजीरो का परिचय देता है। यह वह व्यक्ति है जिसे खोजने के लिए उस भेजा गया था। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि तंजीरो के पास क्या है। ये एक राक्षस कातिल बन जाता है। वह अपने पुराने प्रशिक्षु को संदेह का लब देता है और उसका परीक्षण करने का फैसला करता है। पहाड़ की तलहटी में अपने घर वापस जाने के बाद उरोकोडाकी ने उसे बताया, एक्स, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। वह पहाड़ पर नकाबपोश आदमी का पीछा करता है जब तक वह चांद का बंधन हो जाए। अगर तंजीरो बना सकता है सूर्योदय से पहले वापस नीचे, वह मान जाएगा। उसे प्रशिक्षित करने के लिए केक का टुकड़ा है ना। अपने रास्ते पर तंजीरो को बहुत जल्दी पता चलता है पूरा पहाड़ फंस गया है। ये है जितना उसने सोचा था उससे कहीं पर अधिक कठिन होने जा रहा है। ट्रैप से बचने की एक भीषण रात के बाद तंजीरो मुश्किल समय पर उतर पाता है। सूर्योदय। गियु के पत्र को याद करते हुए उरोकोडाकी लड़के को प्रशिक्षित करने और उसके दानव की देखभाल करने के लिए सहमत हो जाती है। बहन, अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए उसे पहाड़ से नीचे उतरना होगा। जैसे जैसे प्रत्येक अवतरण आसान होता जाता है, वैसे वैसे जाल और अधिक घातक होते जाते हैं, जब तक उसे ले जाने की अनुमति नहीं है। एक तलवार जो मदद करती है लेकिन साथ ही बाधा भी डालती है, क्योंकि वह अतिरिक्त वजन के लिए अभ्यस्त नहीं है। फिर अब आदमी उस युद्ध में तलवार चलाना सिखाता है। वह तंजीरो को एक विशेष श्वास तकनीक सिखाता है जिसे कुल एकाग्रता श्वास और अवादे कहा जाता है। उसे यह दिखाने के लिए एक पानी में सांस लेने के सभी 10 रूपों का उपयोग कैसे किया जाता है, जो उसकी विशेषता है। वह सब कुछ करता है जो आदमी ने उसे सिखाया है अगले 6 महीनों के लिए, लेकिन वह केवल सक्षम है सतह को खुरचने के लिए। तंजीरो ऊपर देखता है, निराश एक लड़के को देखने के लिए, और एक लोमड़ी का मुखौटा शीर्ष पर दिखाई देता है। बोल्डर की उसे रोना बंद करने के लिए खर ही है। चार्ज करने के लिए कहकर लड़का बोल्डर से कूद जाता है उस पर और हंसता है। जब तंजीरो को चिंता होती है कि लड़के के पास केवल एक लकड़ी की तलवार है, स्पष्ट रूप से यह पर्याप्त से अधिक है। वह तंजीरो को कुछ भी सीखने के लिए फटकार लगाता है। केवल स्मृति से दोहराने से कुछ नहीं बनता। एक गुरु उसे पठों को अपने शरीर में ढालने की आवश्यकता होती है ताकि वह कभी न भूले। जब तक तंजीरो को बेहोश करने के बाद वह कहता है कि वह बाकी सब एक छोटी लड़की के लिए छोड़ रहा है जो दिखाई पड़ना। जब तंजीरो जागता है तो लड़की अपना परिचय उनको और लड़के को सबटों के रूप में देती है। वह कुल के महत्व पर जोर देती है। एकाग्रता श्वास उसे बता रहा है कि एकमात्र तरीका है वास्तव में उस पर महारता हासिल करना, बद का अभ्यास करना है, बद को वह मर न जाए के लिए अगले 6 महीने। ठीक है, यही है वह करता है। अच्छा, वह उसे मारने से पहले रुका जाता है, लेकिन अब वह करीब आता है। एक दिन तंजीरो को भरोसा है कि आखिरकार वह हस्बितों को एक एक करके हरा देगा। वे दोनों एक दूसरे पचपटा मारना ये एक पल में खत्म हो गया है। माकोमो के माध्यम से तंजीरो का ब्लेड कट जाता है। मुखौटा नीचे एक मुस्कान प्रकट करना, वह है अंत में तैयार। अगली बात वह जानता है, 2 रहस्यमय बच्चे चले गए हैं। यह वह मुखौटा नहीं था के माध्यम से, लेकिन बोल्डमैन की तोती। तंजीरो ने अपनी सफलता का श्रेय ओपनिंग थ्रेड को खोजने में दिया है। जब वे एक गंध उठाता है, एक्स, ये खुद को एक धागे के रूप में प्रकट करता है। वो उसके ब्लेड को खोलने के लिए मार्गदर्शन करता है। उरोकोडाकी उसके पीछे प्रकट होता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने सोचा था कि शिलाखंड काटना साबित होगा असंभव। वह दूसरा नहीं भेजना चाहता था। अंतिम चयन में उनकी मौत के लिए छात्र उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन ये उसकी कठिनाइयों का अंत नहीं है, केवल
शुरुआत। उरोकोडाकी तंजीरो को बताता है कि राक्षसों को उनके पास जितने लोग हैं उनके अनुपात में ताकत मिलती है। खाया कुछ रक्त दानव कलाओं का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने के साथ तंजीरो सिन दो बच्चों को हाय कहने के लिए कहता है गो से मिले थे जो उरोकोडाकी को झटका देता है। कैसे हो सकता है? वह संभवतः मृतकों के नाम जानता है। फाइनल सिलेक्शन में पहुंचने पर तंजीरो आउट ऑफ सीजन विस्टरिया के आसपास से चकित है। पहाड़ जुड़वा लड़कियों की एक जुड़ी बताते हैं कि कैसे राक्षस फूल से नफरत करते हैं और इस तरह वे जो कोई 7 दिन जीवित रहता है वह अंतिम चयन पास कर लेता है। पहले दिन एक दानव से हमला करता है केवल एक तर्क में शामिल होने के लिए जैसा कि दूसरा प्रकट होता है। तंजीरो को एक ही बार में इन दोनों को मारने की अनुमति देना वे दोनों राख हो जाते हैं। जैसे उरोकोडाकी ने समझाया दानव कातिलों की निकिरण तलवारें ही इसके अलावा एकमात्र चीज हैं। सूर्य जो राक्षसों को मार सकता है। तंजीरो एक भयानक गंध उठाता है और एक अन्य आवेदक की चीख सुनकर वह मुड़ता है। एक विशाल दानव को बाहों में के उनका पीछा करते हुए देखें। यह देखने के बाद कि यह गोरावेदक को पुरानी गल जाता है, तंजीरो दूसरे को बचाने के लिए एकदम उठाता है। यह पूछने पर कि क्या वे उसी युगमैन है, दानव क्रोधित हो जाता है। यह स्वीकार करता है एक में से कम 50 राक्षस कातिलों को खा गया है जिसमें उरोकोडाकी के 13 छात्र शामिल हैं। वह उन्हें निशाना बनाता है क्योंकि उरोकोडाकी था जिसने उसे 47 साल पहले पहाड़ पर कैद कर लिया था। जब दानव मोमोको और अस्पितो का वर्णन करता है तंजीरो यह जानकर चौंक गया कि वे मर चुके हैं और यही कारण है कि यह राक्षस है। दानव उसके खिलाफ अपनी भावनाओं का उपयोग करता है, तंजीरो को नियंत्रण खोने और उस पर हमला करने के लिए उकसाता है। क्रोधित माकोमो को चिंता है कि क्या तंजीरो जीत सकता है, हालांकि स्पितो निश्चित रूप से नहीं खा सकता। वह था जिसने बड़े से बड़े पत्थर को काट डाला। तंजीरो ने दानव की बांध पर हाथ फेरा और उसके साथ साथ दौड़ा जितना कि दानव ने सोचा था। वह चिंतित नहीं हो सकता था, उसकी गर्दन है बेहद मोटी, लगभग उसके खोपड़ी जितनी मोटी। तंजीरो वाटर ब्रीदिंग का उपयोग करता है और फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस का उपयोग करके दानव के सिर को अलग करता है। स्लैश तांस तंजीरो दुख की गंध का पता लगाते हुए दानव के तेजी से फैलने वाले रूप के पास पहुंचता है और फैलता है। उसका हाथ प्रार्थना कर रहा है कि वह निभने। अगले जन्म में एक दानव। कोहरे में तंजीरो अन्य सभी छात्रों की आत्मा उनको देखता है। वो उतने भाग्यशाली नहीं थे, अंत में आराम करने में सक्षम थे। अगले कुछ दिनों में तंजीरो अपने बहन को वापस बदलने का तरीका खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं। वह जिन राक्षसों से पूछता है उनके पास एक उत्तर है या है जवाब देने को तैयार। अभी 7 दिनों के बाद तंजीरो खुद को उस मंदिर में वापस पाता है जहां से वे शुरू हुए थे, आश्चर्यचकित यह देखने के लिए कि केवल 4 अंतिम चयन से बचे। जुड़वा समझाते हैं कि 10 रैंक हैं, वे सबसे नीचे मिजुनोटो से शुरू करते हैं। उन्हें संचार के लिए 1 को सौंपा गया है, ठीक है, 3 को और 1 गौरैया। लड़कों में से एक अपने निकिरण कटाना की मांग करता है और केवल इंतजार करने से नाराज होता है। 15 दिनों के लिए इसे उसे इश्क से जाली बनाने के लिए जिसे वे स्वयं चुनते हैं। इस बीच एक आदमी को ऐसे नोटिस मिलता है कसुगई को वहां की कुल 5 जीवित बचे हैं। थका हुआ तंजीरो खुद को वापस खींच लेता है। उरोकोडाकी उसके बाद पहली बार नेजुको को जागते हुए देखा। वे पहुंचे। उरोकोडाकी दोनों को देखती है और उन्हें गले लगा लेती है। वह परिकल्पना करता है कि इंसानों को खाने के बजाय नेजुको अपनी ताकत वापस पाने के लिए सो सकता है। 15 दिन बाद आखिरकार तंजीरो का किटाना है तैयार। तलवार बनाने वाला अपने बालों के रंग को देखकर उत्तेजित हो जाता है, ब्लेड को पलटने की उम्मीद करता है। चमकदार लाल, लेकिन जब ब्लेड काला हो जाता है तो वह निराश होता है। जाहिर तौर पर काले ब्लेड के गुणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है जो उन्हें एक अक्षकुन बनाता है, क्योंकि उनके उपयोगकर्ता आमतौर पर लंबे समय यत्किन ही रहते हैं। अपना पहला मिशन प्राप्त करने के बाद तंजीरो ने अपनी डेमनिस्लेकोप्स की वृद्धि अखल की। टैक्स कम राक्षस नुकीले के लिए मजबूत फाइबर प्रतिरोधी। उनके जाने से पहले उरोकोडाकी ने उसे नेजुको को अंदर ले जाने के लिए एक बक्सा दिया।
अपने पहले मिशन के शहर में पहुंचकर तंजीरो आखिर काजुमी के साथ रास्ता पार करता है। नवीनतम शिकार को जीवित देखने वाला व्यक्ति। वह तंजीरो को उसकी पत्नी के लापता होने के स्थान पर ले जाता है। एक लड़की दूसरे हिस्से में सोने का रास्ता अपनाती है। शहर की फर्श पर गंधेरा स्याही वाला स्थान इस प्रकार है। उसका जैसे ही स्पॉट ने उसे कहा, 2 भुजाएं फर्श से निकली। तंजीरो गंध उठाता है और उसे खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन अगली खाली है। उसने चुरागों पा जमीन जहां गंध सबसे मजबूत होती है, सतह के नीचे दुबके हुए दानवोरा लड़की को प्रकट करती है। यह जानने की मांग करना कि दूसरी लड़कियां कहाँ हैं, केवल दानव से क्रोधित हो रही हैं। वह लड़की को काजुमी को देता है, जो राक्षसों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए हैरान है। वह लड़की को काजुमी को देता है, जो राक्षसों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए हैरान है। उसे आखिरी जानकारी याद है। यूरोकोडा की साझा किया गया 1000 साल पहले एक राक्षस बनने वाला पहला कैवलिक ही है। उन्हें बना सकते हैं मुजान का बुत्सुजी और कर सकते हैं केवलव ही ने जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तंजीरो राक्षस को उस तह के नीचे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी कमजोर स्थानों को याद करता है। क्योंकि तीनों राक्षसों की गंध एक जैसी थी, यह स्पष्ट है कि एक राक्षस 3 में विभाजित हो गया। फिर से लापता होने के बाद दानव तंजीरो को हथियाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि उसके पास पहुंचे। नेजुको उसके बक्से से भागा जाता है और उसकी रक्षा करता है।